ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, लिखो, बोलो, लिखो। एन ओपन वेसल, हाँ, एन ओपन वेसल कंटेनर, ठीक है, कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, खुश हो। इफ द वेसल इज हीटेड, if the vessel is heated, comma, one third इसका आंसर, 1/3 of the air, 1/3 of the air escape कर जाता है बाहर, escapes from the vessel, full stop. What is the temperature at which vessel is heated? Vessel is heated, हो गया क्या? इसका आंसर लिखेगा 177 डिग्री सेल्सियस, 177 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा, मतलब गौर करिएगा कि आखिर है क्या चीज़, है ना। एक तो पहले जैसे ओपन शब्द यूज़ किया उसका मीनिंग क्या हुआ वो सुनिए। ये बताइए, इसमें एयर है बट मैंने ओपन रखा है, तो क्या यहाँ एयर है क्या? यहाँ एयर थोड़ी है, पूरे एटमॉस्फेयर में एयर बैठी होगी। आप समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या है, एयर है। पहले पड़ी बात क्या, अब दिमाग लगाओ पहले। एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा मतलब क्या, जो एक लैंग्वेज यूज़ किया है ना उसने, वो मस्त है। देखो मतलब आप ये समझिए, बस समझिएगा कि आप पानी गर्म कर रहे हैं, कुछ मतलब पानी की जगह पर एयर समझिएगा, पानी गर्म मतलब एयर गर्म कर रहे हैं, तो आपने ऊपर से जो ढक्कन लगाना भूल गए, तो पूरा क्या ओपन हो गया, वो पूरा है ना, ऐसे समझिए। तो ये उन्होंने ये कहा कि भैया ये ओपन है, अच्छी बात है। ये बताइए फॉर्मूला होता क्या, PV = nRT। आप जब ओपन रखोगे तो इस पर जो भी प्रेशर लग रहा होगा PATM लग रहा होगा। कुछ इसमें से अगर गैस बाहर भी निकल गई तभी तो PATM ही लग रहा होगा, यानी PATM चेंज होने वाला है नहीं। बात समझ में आई क्या? नहीं आया क्या? और एक बात बताओ, ये खुला हुआ है, बात समझ में आ रही क्या? ये खुला हुआ है, तो यार अगर मान लो इतना वॉल्यूम की अगर बात करें, इतना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इतना गैस बाहर चली गई, बोलो है ना, तो इतने ही वॉल्यूम में तो भरी थी गैस या एयर भरा हुआ था, मतलब क्या हुआ इसका, ये भी कांस्टेंट। नहीं आया क्या? तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है ही। इसका तो ये हुआ कि एनटी अगर देखा जाए तो पूरा PV जो आर है, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। नहीं आया, नहीं पल्ले पड़ा। अरे यार ढक्कन तो खुला हुआ था ना, जब ढक्कन खुला ही रहेगा तो गैस अगर पहले कुछ मालूम करें, गैस क्या थी पहले, N1 मोल थी, बाद में गैस बची, एयर मतलब एयर N2 बची, ढक्कन तो खुला है तभी भी तो कितना होगा, वो PATM ही होगा यार, ढक्कन थोड़ी बंद किया था। अभी इसके अंदर एयर भरा हुआ था, उतने वॉल्यूम अभी भी है, इतना वॉल्यूम अभी भी है, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। अब मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है, यानी ये पूरी चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप कह रहे हो कि NT = क्या हो गया, कांस्टेंट। नहीं आया क्या? नहीं आया, आया? अब मुझे बताओ कि यहां से T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N चलेगा, T2/T1 = क्या ये N1/N2 लिखा जा सकता है? पहले कितना था टेम्परेचर, 27, तो T1 27 था, यानी एक प्रकार से 300 केल्विन था, वो यूज ही करते हैं। N1 क्या है, पहले कितने मोल गैस थे, कितना चला गया, कितना स्केप कर गया, 1/3 स्केप कर गया। हमें किससे मतलब होता है, जो है इसके अंदर, ये N1 × क्या होते हैं, जो इसके अंदर है। तो N1 अगर पहले N रहा होगा, सुना करो पहले,
पहले अगर n रहा होगा 1/3 चला गया 2/3 बचा, 1/3 चला गया 2/3 बचा, हमें तो बचा लिखना पड़ता है, तो 2/3 बचा पहले का, ये इससे उड़ गया। यहां पर देखा जाए तो T2/300 और ये हो गया 3/2, 3 3 जा 900/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो आया बेटा ये 450 केल्विन आया है। हाँ, अगर 450 में से 273 माइनस करो, ये 3 आ गया, ये 7 आएगा, आएगा ना, एक आएगा कहाँ कोई बात नहीं, हो जाता है 177 डिग्री सेल्सियस। कहानी समझ में आई कि नहीं है? तो खेल जो था ओपन का मतलब क्या हुआ वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है बहन जी, प्लीज कॉपी। भाई साहब देखो शकल देखो, जब ठंडी के मारे देखो उसका पहले पूरा एकदम बिल्कुल इससे बाहर ठंडी नहीं लग रही है। नहीं तो अभी तो कुछ हो रहा, आपको महसूस हो रहा होगा ना अभी तो, जो बता रहे थे भी आप। फुक्कार कह रही हो? ओ मैं नहीं। हो गया? जानते हैं जो वो नहीं था एवरेज प्रेशर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये वो नेक्स्ट पूरा वही, ऐसे है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, उसमें घुमाएंगे अपन। ये पूरे बेसिक वाले पूरे निकाल ले रहे हैं अपन धीरे धीरे करके। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो जो आपका जाना इसमें टॉपिक बचा थोड़ी कुछ है। एक बार भी आपको करें CP/CV टॉपिक में, फिर ग्राफ मतलब देखा है तो अच्छा, इसमें जितना पोर्सन आप सीख रहे हैं ना, इसका बहुत सा मेजर पोर्सन का यूज़ करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इसलिए मैं जितने बेसिक चीज़ें क्या कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक सब KTG का पार्ट में कवर कर ले रहा हूँ। भाई इसका टॉपिक हो गया, उधर पर खटाखट हो जाएगा, अलग हो जाएगा पूरा, तो वहाँ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे अपन। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो, ध्यान से करिएगा। सब क्वेश्चन जितने मैं बोलने वाला हूं बैक टू बैक, ये सभी क्वेश्चन वो हैं, ठीक है, जो भी करवाया है। 4 क्वेश्चन लगातार चलेगा, 4-5 ले लो। बोलो यस, नहीं एक और लो, एक ये भी लो, अरे भी 1-2 और भी लो। लिखो, अ रिजिड टैंक, रिजिड मतलब अब सुनो, अब आया रिजिड टैंक, तो बोलोगे सर ये क्या चीज़ है? आप ये समझो, गैस सिलेंडर देखा है? गैस सिलेंडर, अरे गैस सिलेंडर, उसमें गैस थोड़ी भरे चाहे कम भरे तो पूरा टैंक तो अच्छा खासा टाइट होता है, बिल्कुल टंकी उसका। ये थोड़ी कि साला पॉलीथीन में भर रहे हो गैस की, फटाफट से फट जाएगा, वो थोड़ी हो गैस सिलेंडर, तो हम बोलेंगे रिजिड टैंक। हो गया क्या? वो जो ऊपर होता है टंकी घर का, कौन सा बेटा? घर की टंकी से पानी है बेटा, उसमें गैस भरोगी। वो भी रिजिड होता है ना? हाँ रिजिड ही होता है, बट उतना रिजिड नहीं कर सकते, हल्का पानी भरे बना हल्का ऐसा हो जाता है ना। देखिए कोई दिक्कत है आपको? हाँ देखो, ये कुछ भी कर सकती है बेटा, ठीक है। हाँ टैंक। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ कि पहले 1 बाय 1 बोलूँ। 1 बाय 1 चलते हैं, 1 बाय 1, हाँ 1 बाय अच्छा लगता है भाई। अ रिजिड टैंक कंटेन्स 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, लिखो बेटा 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एट 6 ATM। हो गया, मतलब इसमें भरी हुई है अभी, ठीक है। आगे लिखो, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, sufficient quantity of oxygen is, sufficient quantity of oxygen is, sufficient quantity of oxygen is supplied to increase the pressure, supplied to in, ओ याद है क्वेश्चन 1 ATM 1.5 ATM,
बस वही क्वेश्चन है। यस सर, 1:3 आया था। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू इंक्रीज द प्रेशर टू 9 atm वो वहाँ 1.5 बोला था। while the temperature remains constant find amount of oxygen supplied to the tank। क्या वही क्वेश्चन है करीब करीब? एक बार रीड करें ताकि मैं करवा पाऊं। हो गया? चलिए बेटे छोड़ दो, अब बात करते हैं। जैसे तो क्वेश्चन कहे ना डायग्राम बनाया करो, लड़ो। ओ भाई पहले तो आप उसे टेबल पर लिखा करो, जब देखो लिखती टेबल पे। हाँ, हम कंप्लेन कर देंगे आपका। हाँ, तो पहले देखो सुबह यहाँ बैठती है, फिर अपना गंदा कर देती है, फिर उधर बैठ जाती धीरे से, फिर वो वाला। चलो वहाँ अविका बैठती है, उसका नाम लग जाएगा। हाँ बेचारी बच्ची का। चलो इसी बात पे देखो। अच्छा बेटे बताओ, चलो काम की बात। अपन मान लेते हैं टैंक है, रिजिड टैंक है, मतलब ये है कि ऐसे वॉल्यूम चेंज तो होने वाला नहीं है। अब कहानी समझता हूँ, गैस सिलेंडर मैंने बोला, प्लस समझो क्वेश्चन बेटा। तो ये बात तो क्लियर हो गया बेटा कि यहाँ का वॉल्यूम यहाँ का वॉल्यूम सेम होगा। अभी इसमें क्या भरा? नाइट्रोजन गैस। कितना ग्राम? 35 ग्राम। इसको अपन M1 मान लेते हैं। तो ये जो है अपन ने 35 ग्राम अपन नाइट्रोजन डाल दिया इसके अंदर। कितना प्रेशर है? 6 atm। टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है। वैल्यू दी है क्या? नहीं दी होगी मेरे हिसाब से। टेम्परेचर मींस कांस्टेंट। नहीं वो तो ठीक है, देख लूँ मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। चेक कर लेता हूँ, दिया होगा तो ठीक, नहीं तो कट जाएगा टी। और क्या? हाँ चाहिए दिया। चलो अरे चलो भाई, चलो बात समझ में आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वॉल्यूम दिया था? वॉल्यूम कौन? नहीं, मतलब कट पिट जाएगा। चलो अब कहानी सुनते हैं, छोड़ो। अरे कट पिट जाएगा, छुट्टा कट पिट रही है। ये बताओ, यहाँ पे टेम्परेचर T ही है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर दो लोग आ गए, N2 प्लस O2 आ गए। ये मिलके प्रेशर लगा रहे हैं इसके ऊपर P2। कितने का? मतलब ऐसे कहते क्या, सुनिए, जो ये ऑक्सीजन मिलाया है ये अकेले P2 प्रेशर लगा रहा था। अरे बोलो यार। तो उन्होंने भाई हम मान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन प्रेशर लगा रहा था P2 को लगा रहा होगा, नाइट्रोजन अकेले कितने का लगा रहा था? P1। तो इन्होंने बोला कि जब मैंने ऑक्सीजन को मिला दिया तो दोनों मिलकर कितना लगा रहे हैं? 9 atm। ये भी निकिता ही है अपनी, है ना? देखो ध्यान से, यहाँ पर P1 कितना कितना? P2 बोलो, क्लियर है क्या बेटा? आई जी बेटा, ये सबको मालूम है, तो कोई नया नहीं बताया आपने कुछ। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन कितने का लगा रहा है? 3 atm का। एग्री है? ठीक है। पूछ कर रहा था अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड टू द टैंक। हेलो बेटा, बाद में बात करो। क्लास के टाइम फोन लगाते हमारे घर वाले भी, मना किया है। देखो बोलो, क्लियर है क्या? हाँ हो गया यहाँ पर? यस सर। स्टार्ट करें? ठीक। पूछा क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड टू द ठीक, टैंक। सुनो ये बताओ, P1 बराबर, P1 किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। देखो P1 वॉल्यूम तो वही रहेगा, N1 नाइट्रोजन का, R और T टेम्परेचर सेम है। यस सर।
ऑक्सीजन के लिए P2 यूज हो रहा है, उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दें तो P1/P2 आई थिंक N1/N2। नहीं आया क्या? ये बताओ, यहाँ आ जाओ, M1/M1 M2/M2। क्या हमने P1 P2 पहले से निकाल कर रखा हुआ है? कितना है P1? 6 और P2 ये बेटा रुक जा प्लीज, ATM कट जाएगा। ये ऊपर गया, यहाँ स्मॉल m1/स्मॉल m2, कैपिटल M2/कैपिटल M1। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? उसने हमसे ये M2 पूछा, स्मॉल m2 कितना, उसमें कितना है ऑक्सीजन हमने डाला, ऐड किया, ये तो पूछा उसने। ये हुआ 2, कोई दिक्कत नहीं। M1 कितना है? नाइट्रोजन 35 ग्राम। चलो M2 हमें पूछ रहा है, और ये जो M2 है ये ऑक्सीजन का मोलार 32 ग्राम पर मोल, और M1 किसका? नाइट्रोजन का 28। नहीं आया? बात समझ में? काम हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? 4 8 जा 4 7 जा 7 5 जा, बोलो हाँ है ना? ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये आ गया 8। क्यों? 7 5 जा और 5 और ये 8 दिख रहा है क्या? नीचे M2 है, M2 इस तरफ आएगा, 2 उड़ा देगा। 7 क्या कट तो गया? 7 बचा है क्या? 2 हो गया, कितना बचा? 4, ये 5, कितना हो गया? 20 ग्राम क्या मिलाया हमने उसमें? ऑक्सीजन मिलाया। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज कॉल जल्दी करें। अरे बाप रे, हमारे घर वालों को मालूम था कि हाँ भी घर आने वाला है, तो बस लिस्ट बना के भेज देते हैं सब। हो गया बेटा? हाँ सर। अच्छा बेटा आँख मत दिखाओ, कोई नहीं डरता आपकी आँखों से, भ्रम रखी हो। बेटा अब तो ऐसा लग रहा हो कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसा आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे धीरे से अब, है ना? चलो इसी बात देखो। ओके देखो बेटा, बोलो। अच्छा लगभग इसी का भाई क्वेश्चन है। अ क्लोज्ड वेसल हो गया, contain 8 gram of oxygen. A closed vessel contain 8 gram of oxygen and 7 gram of nitrogen. देख लो इसी को भाई मिल रहा होगा क्या? इसने स्मॉल m1 स्मॉल m2 दे दिया। 8 ग्राम ऑफ क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक नहीं गलत बोला मैंने। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन 8 बोला होगा ना? हाँ 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक सही बोला, फुल स्टॉप। द टोटल प्रेशर इज 10 atm। द टोटल प्रेशर इज 10 atm। हो गया 10 atm एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर होगा, बारे में टिकट जाएगा, फुल स्टॉप। If now oxygen is absorbed by the, if now oxygen is absorbed by, हो गया, absorbed by container
ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाई इंट्रोड्यूसिंग कॉलम एब्जॉर्बेंट। हो गया। द प्रेशर ऑफ द रिमेनिंग गैस, एक मिनट क्या बोला, नाउ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई इंट्रोड्यूसिंग अ कॉलम, ऐसा पूरा क्वेश्चन बोला ही नहीं मैंने। इफ नाउ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई इंट्रोड्यूसिंग अ कॉलम एब्जॉर्बेंट, comma, the pressure of remaining gas will be, the pressure of remaining gas will be 35 का क्या करना चाहते हैं, सोचिए था थोड़ा सा एक सेकंड के लिए, इसके कुछ वैल्यू मिसिंग है क्या? अच्छा हो गया क्या? अब सुनिए मेरी बात सुनो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को बेटा सुनो यार, छोड़ो बेटे, मैं ऐसे कहता हूं क्वेश्चन को, मेरी बात सुनो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कहता हूं, एक सेकंड बस थोड़ा, कि आप ये समझो बेटा, सुनो यार सुनो, कि एक कंटेनर है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, समझो आप, बोलो है ना। मैंने आपको देखा होगा, आपने क्या बोलते हैं उसको अपन यार, स्पंज होता है ना, स्पंज जो कुछ पानी उनी सुखा लेते हैं, हाँ वही समझो आप। इसे एक बात बताओ, अच्छा सोचने वाली बात है, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने वाली बात है। जैसे मान लो एग्जांपल समझिएगा कि एक पानी है, पानी है मेरे पास, उस पानी में पानी उसमें रेत मिला दिया है मैंने, रेत, तो रेत हाँ हाँ बिल्कुल से सैंड वाटर, माफ़ी चाहूँगा, हाँ मिला दिया है, बोलो हाँ है ना। अब मैंने क्या कर दिया, धीरे से वो स्पंज लिया, ऐसे करके रख दिया, तो स्पंज क्या करेगा, पूरा पानी सोख लेगा, बचा क्या, रेत बची, बोलो हाँ है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन ऐसे ही है कि एक कंटेनर है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसमें मैंने एक स्पंज डाल दिया एब्जॉर्बेंट, जिसने पूरी ऑक्सीजन को सोख लिया, तो बचा कौन, ऑक्सीजन को तो सोख लिया उसने, बचा कौन, पूछ रहे बताओ प्रेशर कौन, अब प्रेशर कौन लगाएगा, नाइट्रोजन लगा रहा होगा, नहीं आया, समझ में आया क्या भाई। स्पंज वाला एग्जांपल इसलिए मैं दे दिया, अपन कभी कभी देखो ऐसे पानी सुखाते रहते हैं, अरे बोलो यार, नहाते हो, गीले हो गए, हाँ ये बच गया, स्किन तो बची गई ना, पानी सूख गया, बोलो हाँ है ना। ऐसे फालतू एग्जांपल है ना, टाइम पास, बोलो हाँ है ना। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब समझिएगा। अरे वो तो ऐसे इसलिए देता हूँ भाई, दिमाग बैठा रहा है, अभी वो नहीं, अभी कौन नहाता है भाई ठंड के मौसम में, इसमें चल रहा है ऑफ सीजन नहाने का, जून में होता है सीजन नहाने का, 5 बार नहाओ नहाते ही रहो। आइए बेटे समझो, क्या मैं समझ में आया क्या बकवास एग्जांपल दिया मैंने? हाँ देखो माताजी, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के मास को M1, ऑक्सीजन के मास को M2, जो इसमें है कितना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हाँ 7 ग्राम और ये 8 ग्राम। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करें। देखिए बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, क्लियर है क्या? हो गया। कितना प्रेशर लग रहा है, दोनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, 10 ATM का लगा रहा है, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। अब क्या किए, इसमें एक सोखने वाला कुछ डाल दिया, सोख लिया, बोलो है ना, यस। अब इसी को हम पढ़ाते हैं उसमें भोजपुरी वाले में बोलते हैं भैया क्या डाल दिया, सोखता डाल दिया, सोखता, सोख लिया, है ना। अब इससे अपने खान सर नहीं है, अगर सेम क्वेश्चन करवाते हैं तो बड़ा तो भाई अलग स्टाइल के टीचर है भाई, तो बेहतरीन बोलते देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, क्या डाल दिया, सोखता, तो सोख लिया क्या चीज़, ऑक्सीजन, बचा कौन, नाइट्रोजन। उनका उसको भाई तो बेहतरीन टीचर है भाई, बेहतरीन टीचर, बिहार का शान है, मजाक थोड़ी है। अब सोख लिया तो बचा कौन, नाइट्रोजन, पूरा ही बचा होगा, कितना ग्राम, 7 ग्राम बचा ही होगा। अब कह रहे हैं कि अब बताओ प्रेशर कितना हो गया, बोलो हाँ है ना, प्रेशर हो गया है, नहीं हो गया है, नहीं हो गया है, पूछ रहा है, पूछ रहा है। हाँ। सुनो ये बताओ, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो, ऐसे मैं देख रहा हूँ,
ये जो है ये दोनों मिल के लगा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है आपका P1 प्लस P2 है। 1 किसको मान रहे हैं अपन? नाइट्रोजन को। तो बचा कौन है अभी? नाइट्रोजन बचा है, अंधी हो गई है। कितना लगा रहा है वो? P1। ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन भरे हुए इसमें दोनों मिल के इतना लगा रहे थे 1। इसको किसको मान के चल रहे हैं? नाइट्रोजन को। जब उसमें सोखता डाल दिया, किसने सोख लिया? ऑक्सीजन सोख लिया एज एब्जॉर्बेंट यार, ठीक है। तो क्या बचा? नाइट्रोजन बचा। तो नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा होगा? P1 लगा रहा होगा। नहीं आया क्या? दोनों मिल कितना लगा रहे हैं? यानी P1 प्लस P2 10 है। बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं है? सकल चलो कहानी स्टार्ट करें। कर रहा पूछा क्या? P1 ही पूछा है ना? चलो रुको सुनते रहो। ये बताओ नहीं कुछ बोला है क्या उसने? Pressure और remaining gas will be कुछ नहीं बोला है। ये बताओ P1 कितना होना चाहिए? सिर्फ P1। P2 minus 10 minus P2। ठीक है, तो होगा ही ये। हाँ 10 माइनस P2 बिल्कुल ठीक चलेगा चलेगा। अरे तुम चलो साथ में। एक मिनट क्या, एक मिनट को ऐसे मत करो, बस कुछ काम की बातें करते हैं अपन। क्या इस बात को मानते हैं 10 क्या है? P1 प्लस P2 है। वो पूछ क्या रहा अपने से? P1 पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? बस अक्कल लगाया करो, बिना टाइट मत फेंका करो उसमें। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ये बताओ कि P1 प्लस P2, सुनते जाओ बस अब, बोलो लगाओ। पी की वैल्यू कितनी होती है? अरे हाँ वो पूछ रहा हूँ, NRT बाई V। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहीं पर जो है दिमाग लगा लो बस, खड़ा 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 काम हो जाएगा तुम्हारा। हमारी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, आ गया। नहीं आया? ठीक है, एक मिनट सोच के लगाओ। तुम्हें बैठना आराम कर, थोड़ा हाथ दुख रहा है। डायग्राम बनाओ। अरे दिमाग तो लगाओ। अब मैं 2 मिनट सॉल्व कर दूँगा, बस पैर दुख रहा है थोड़ा सा, कर लो फिर सॉल्व करता हूँ। हो गया? आ जाओ। ये बताओ अच्छा, एक सुन तो ले हूँ पू वाले। हाँ ये P है। P एक मिनट, PB इक्वल टू, ये तो मानते हो कि NRT होता है, सुनते हैं ना बस। ये P कौन है? दोनों मिलकर लगा रहे हैं, तो P को तो P रहने दो। B दोनों वॉल्यूम तो सेम ही होगा। N किसका आएगा? दोनों का, यानी N के नाम पर आ जाएगा N1 प्लस N2, RT कॉमन। एग्री हो? रुक जाओ, सुनते हो बस यहाँ पर, ठीक है। सुनो पहले, कम से कम बाद में करना। यहाँ लिख रहा हूँ PM को मालूम कितना है हमारा? 10। मैं बाद में लिख लूँगा अभी। ये बताओ PV इक्वल टू, ये क्या आएगा? M1 ये M2 बाई कैपिटल M2। बोलो हाँ है ना? ये अपना RT। बोलो बस यही पूरा रामायण पकड़ लो, काम हो गया तुम्हारा। P अपने को मालूम है, ठीक है। तो PV इक्वल टू M कितना है? 7 ग्राम। और नाइट्रोजन है ये 14, नहीं N2 28 हो जाएगा ना, ऑक्सीजन है ना, सॉरी पहला नाइट्रोजन है 28 हुआ। ये कितना है? 832। ये हो गया अपना RT। बोलो क्लियर है क्या? PB इक्वल टू 1/4 2/1/2, यानी एक प्रकार से RT/2 आ गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि RT/V, क्या ये बात तो मानते हो कम से कम 2P होगा, यानी 2 इंटू P मतलब 10 ATM। बोलो हाँ है ना? ATM चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। यानी ये तो मान गए कि RT/V की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर 6 टाइप की आ गई। नहीं आया? अब उसने क्या बोला ये बता दो, कितने का प्रेशर लगा रहा था? P1 कौन लगा रहा? नाइट्रोजन लगा रहा था बाद में। तो भाई P1 जब बोलोगे तो क्या बोलोगे? NRT, तो N1 RT/V। नहीं आया? तो अब बताओ क्या हुआ? यहाँ पर P1 N1 की वैल्यू हो जाएगी M1 बाई ये, बोलो हाँ है ना, स्मॉल m1 बाई कैपिटल M1। RT उसने देख रखा है कितना? 6। बोलो हाँ है ना?
ये जो आंसर आया किस में आएगा, एटीएम में नहीं आएगा, एटीएम चेंज कर चुके बाद, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब बताओ ये कितना है, 7/28 और 2 × 10⁶, 7 4 जा, नहीं रुको पहले, 7 4 जा, इसको 10⁵ कर लो, इसको 20 कर लो, तो 5 बचा, 7 4 जा और 4 5, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁵, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये 10⁵ हटाओगे तो क्या बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। तो इससे समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, 5 एटीएम। 28 हाँ ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले, यहाँ पर नहीं आया क्या, अरे समझो यार, दिमाग तो लगाओ। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं, बस आते नहीं अपने को। लिखो ठीक है, जल्दी करो, जल्दबाजी तो नहीं है ना, भी थोड़ा सा 10 मिनट ले सकते हैं क्लास। भाई साहब आवाज़, अच्छा वाह अच्छा है। अभी गर्ल्स के, सॉरी अभी मतलब एक्टिवा, पहले साइकिल गर्ल्स को दिया गया तो गर्ल्स ने साइकिल को तेज चलाया, अब एक्टिवा वगैरह मिल गया है, वो चला रही हैं। अब अभी देखो सुनने में आ रहा क्या है, आजकल छोटे छोटे वो हेलीकॉप्टर टाइप के आने लगे हैं, बेंगलोर वगैरह में चल रहा है ना, 5-6 लोग एक साथ उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ छोटे छोटे आ रहे हैं आजकल, एक कोई स्टार्टअप चालू किया है। हाँ वो 5 या 6 लोग पूरा एयरपोर्ट वगैरह पे छोड़ना है तो जा सकते हैं आराम से। अब सोचने वाली बात मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब मैं तो विचार कर रहा हूँ कि जिस दिन गर्ल्स को चीज़ दे दी गई तो कैसे चलाएंगी वो हवा में, शो शो भाई, मालूम चला। सोचने वाली बात है। तो पूरे खिड़कियाँ जो कांच के लोग बना रखे हुए हैं, खिड़कियाँ घरों के, वो लोहे की दीवार का बनवा देंगे पूरा। कब लैंड कर गई भैया, और कहाँ से आई हो, अरे वही थोड़ा सा हेलीकॉप्टर थोड़ा सा आ गया था। आपको एक्सीडेंट हुआ क्या लड़की से? नहीं बेटा, बहुत बार हो गया, ध्यान दो। भाई कोई कमेंट मत करना इस पे यार, बस मजाक कर रहा था। हाँ नहीं कोई कमेंट कर दे, अच्छा फिर कोई भाषण देगा, गर्ल्स को आपको मालूम है क्या कर सकती है, भाई साहब बहुत कुछ कर सकती हैं बहुत महान होती हैं, माता होती हैं वगैरह वगैरह। हो गया, नेक्स्ट प्लीज लिखिए। लगभग आप समझ में तो आ गया ना कि एक ही क्वेश्चन, तो एक ही पैटर्न चल रहे हैं लगभग, है ना, अब वही है ही सब ठीक है लिखो। मैं ये सोच रहा था लिखने की जगह, लिख तो रही है, मैं लगातार क्वेश्चन बोल दूं, 5-6 क्वेश्चन लगातार बोल दूं, जिससे आप करने की कोशिश करें, आंसर बोल दूंगा, चलेगा क्या, क्योंकि बन जाएंगे आप सभी, ट्राई मारिएगा। चलो लिखो, लिखो बिल्कुल बेटा, लिखो अ वेसल ऑफ वॉल्यूम, जो बन जाएगा, जो मैंने, हाँ वेसल यार, कंटेनर नहीं बेटा, अभी ऐसा कोई मूड नहीं मेरा कैसे कुछ नाम लेने का ठीक है, क्लियर है क्या, और ऐसा बोल लेता हूँ ना, ऐसा था गला साफ हो गया मेरा ठीक है। लिखो अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब contains a mixture of, जो बन जाएगा वही दूंगा आपको, contains a mixture of hydrogen and helium at 20 degrees Celsius and 2 atmospheric pressure। एक सिलेंडर है, उसमें 2 गैसें भरी हुई हैं, तो पी नेट मतलब पी मतलब दोनों का मिलाकर लग रहा है कितना, इतने का, बोलो है ना, समझ में आ गया क्या, नहीं आया, समझ में आया क्या बोला मैंने, आगे सुनिएगा। द मास ऑफ मिक्सचर इज 5 ग्राम, दोनों का मास कितना है 5 ग्राम, कोशिश करिएगा, नहीं मैं नेक्स्ट क्लास में कर पाऊंगा ही। द मास ऑफ मिक्सचर इज 5 ग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ mass of hydrogen to that of helium in the mixture, ऐसा लिखते जाइएगा।
इन द मिक्सचर। ऐसे लिख दिया जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ गया? 1:2, 1:2। क्लियर है क्या? मुझे लगता बन जाएगा। स्मॉल m1 रेस टू स्मॉल m2, ये पूछ रहा है, मुझे लगता बन जाएगा। आगे 1:2 आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखो, अ वेसल विथ ओपन माउथ। बात समझ में आ गया क्या? अभी वो कंटेनर ओपन था। अ वेसल विथ ओपन माउथ contains air, contains air, contains air at 60 degrees Celsius, at 60 degrees Celsius, full stop. When the vessel is heated, समझ में आ रहा है ना, n into t is equal to constant. When the vessel is heated up to temperature capital T, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो नहीं था 1/3 बाहर हो गया, ये है। द वेसल इज हीटेड अप टू टेम्परेचर कैपिटल T, कॉमा 1/4 ऑफ एयर गोज आउट। 1/4 चला गया तो बचा कितना? 3/4 बचा। 1/4 ऑफ एयर गोज आउट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल T, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल T। आंसर लिखे 171 डिग्री सेल्सियस, 171 डिग्री सेल्सियस। ये बन जाना चाहिए अपने से। नेक्स्ट लिखें, जो बने वही दे रहा, बड़ा ऐसा कोई नहीं रहा आपको दिमाग लगाना पड़े फालतू में। लिखो, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन अ वेसल, इन अ वेसल एट 20 डिग्री सेल्सियस, at 20 degrees Celsius at a certain pressure. Clear? Full stop. Some gas is allowed, बाहर इसको escape करवाएंगे। Some gas is allowed to escape from vessel, कुछ गैस लीक हो रहा है। Some gas is allowed to escape from the vessel and the temperature of the vessel is then, and temperature of the vessel is then raised to 40 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था? 20, अब 40 कर दिया गया। raised to 40 डिग्री सेल्सियस to obtain the same pressure। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो गया? पुराना वाला मिल गया, है ना। To obtain the same pressure, full stop. Then the friction of gas, then friction of gas allowed to escape is, allowed to escape is, हो गया। पहले कितना गैस था? 20। अरे पहले कंटेनर गैस कितना था? गैस सुनो पहले, कहाँ दिया? अरे पूछ क्या रहा है? कितना फ्रैक्शन गैस क्या हो गया? बाहर चला गया। देखो सुनो पहले क्या पूछ रहा है, सुनो पहले, पहले कितना गैस था मान लो, कहाँ गया वो? ये पूछा है ना। हाँ, बात समझ में आई क्या? पहले कितना गैस था, बाद में कितना गैस, ये पूछ कर रहा है मालूम है आपसे, B2 - B1/V1। पहले कितना गैस था, ये कितना गैस बाहर चला गया, वही है B2 - B1/V1। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप कोशिश करें बताऊंगा आपको। आंसर लिखिए 0.068 जो फ्रैक्शन आएगा 068। एक और लिखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बट आप प्लीज गूगल यूज नहीं करेंगे, प्लीज। नहीं आया कोई बात नहीं, प्लीज गूगल यूज नहीं करेंगे आप लोग। आगे लिखो, द गैस इन वेसल इज, जल्दी करो, द गैस इज वेसल इज, बड़े, द गैस इन द वेसल इज subjected to a pressure of 1
20 atmosphere at a temperature 27 degree Celsius. At a temperature 27 degree Celsius. हो गया? Full stop. The pressure of the gas in the vessel. The pressure of the gas in the vessel after one half of the gas. After one half of the gas. आराम से सब बन जाएंगे. After one half of the gas is released from the vessel and temperature of the remainder is raised by 50 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्शन दिया हुआ है. मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बोलूंगा. $11.7 ATM करेक्ट ऑप्शन बोल रहा हूं. हो गया क्या? प्लीज कोशिश करिएगा आराम से. एक और ठीक है, डायग्राम बनाता हूं. 100 200 कोई बात नहीं, डायग्राम बनाता हूं. देखो क्या थोड़ा सा करके आएंगे ना, थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ, थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमको तो ऐसे क्वेश्चन बनने लगे. सीधी सी बात है. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये पाइप लगी हुई छोटी सी, और ये ऐसे है. ये 100 केल्विन का है, इसमें टेम्परेचर, इसमें 200 केल्विन का है. ओके, चलो लिखो. फिगर शोज टू फ्लास्क. Figure shows two flasks connected to each other. Full stop. The volume of flask, इसका नाम 1 है 2 है. देखो बेटा, इसको उन्होंने बोला है कि ये 1 नंबर का है और ये 2 नंबर का है ना. लिखो. The volume of the flask 1 is twice that of flask 2. ऐसे 1 बड़ा ही दिख रहा है. 1 is twice that of flask 2. Full stop. The system is filled with an ideal gas at temperature 100 Kelvin and 200 Kelvin respectively. जो कि डायग्राम में दिख रहा है. 100 Kelvin and 200 Kelvin respectively. Full stop. If the mass of the gas in one BEB small m. करें इसमें गैस कितना भरा हुआ है? स्मॉल m है. B small m. Then what is the mass of the gas in the flask 2? तो कह रहे हैं अगर उसमें स्मॉल m गैस है तो बताओ कि इसमें कितना गैस भरा हुआ है. बोलो हाँ है ना. Then what is the mass of the gas in the flask 2? मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगा. m/4. अगला क्वेश्चन देखो. एक सेकेंड देख लो करवाया कि नहीं करवाया ऐसे गैस क्वेश्चन. ये लिख लो. लिखो ना. आखिरी क्वेश्चन है. A vessel contains 1 mole of O2 gas. ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोलर मास 32 लिखा ब्रैकेट में. होता ही है. सॉरी ब्रैकेट क्लोज. एट अ टेम्परेचर कैपिटल T. फुल स्टॉप. द प्रेशर ऑफ द गैस इज P. बोला कि द प्रेशर कितना है? P है. द प्रेशर ऑफ द गैस इज P. फुल स्टॉप. An identical vessel
एन आइडेंटिकल वेसल, मतलब सेम टाइप का बिल्कुल बर्तन है दूसरा, एन आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हीलियम, He गैस, He गैस बोला था, हीलियम हुआ ना, हीलियम गैस। एन आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ He गैस, ब्रैकेट में उसने भी लिख दिया है, मोलर मास 4, जानते ही हैं। एट अ टेम्परेचर 2T, एट टेम्परेचर 2T, पहले का T था इसे का 2T, तो कह रहे हैं हैज अ प्रेशर ऑफ, तो बोले इसका प्रेशर कितना होगा, हैज अ प्रेशर ऑफ, बोलो है ना, मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा 2P, बस इतना ही। क्या कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की, प्लीज करिएगा, 2P कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे मैं बता लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बस कोशिश करना, प्लीज गूगल यूज नहीं करना, रिक्वेस्ट है, नहीं आए कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं कि बिना वजह का होशियार बने, नहीं कोई जरूरत नहीं होशियार बनने की, ठीक है, नहीं आया तो नहीं हम बताएंगे आपको, ठीक है, थैंक यू।